सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी विधायक। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन विधायकों ने स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती दी है। स्पीकर ने विधानसभा में बजट के दौरान अनुपस्थित रहने के आधार पर इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले को गलत ठहराते हुए रद्द करने की मांग की है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके चलते बीजेपी के हर्ष महाजन विजयी घोषित हुए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेश खाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगन्नम ने ईडी अधिकारियों पर हमला मामले की पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है और केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच की आदेश दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए शेख शाहजहां को भी सीबीआई को सौंपने को कहा गया है। सम्राट चौधरी ने बताया लालू और मोदी का फर्क। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार 5 मार्च को पत्रकारों को दिए बयानों में लालू प्रसाद यादव और पीएम मोदी के बीच क्या फर्क है ये बताया है। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव को सिर्फ अपना परिवार दिखता है, अपनी पत्नी और बेटा बेटी दिखते हैं। नरेंद्र मोदी को पूरे देश की चिंता है। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है। यही फर्क है एक व्यक्तिवादी पार्टी में और एक तरफ पूरे समाज को जोड़ने वाले नेता नरेंद्र मोदी में। पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक शख्स अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने का घिनौने काम को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पति डीटीसी में कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर मृतक महिला भी एमसीडी स्कूल में टीचर थी। पति पर आरोप है कि संपत्ति नाम नहीं करने पर उसने अपनी पत्नी पर केरोसिन छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका दाखिल। ज्ञानवापी मामले में अब काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की एंट्री हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने वाराणसी जिला की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अर्जी में व्यास जी के तहखाने की छत की मरम्मत का मुद्दा उठाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने छत पर एक पत्थर की बीम में दरार पड़ने का दावा किया है। आशंका जताई गई है कि व्यास जी में पुजारियों श्रद्धालुओं के साथ अनहोनी हो सकती है, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए व्यास जी ने तहखाने की छत का मरम्मत कार्य कराने की अनुमति दी जाए। माउथ फ्रेशनर खाने से आया मुंह से खून। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 90 में मौजूद एक रेस्टोरेंट में डिनर के बाद माउथ फ्रेशनर खाने से मुंह से खून निकलने का मामला सामने आया था। वहीं अब इस मामले में रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही रेस्टोरेंट के मालिक और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 मार्च की रात को हमारे पास अस्पताल से खबर आई थी कि कुछ लोग यहां भर्ती हैं। फिर वहां पुलिस भेजी तो पता चला कि कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, जिसके बाद उन्हें माउथ फ्रेशनर ऑफर किया गया था, जिसे खाने के बाद उनके मुंह से उल्टी आने लगी और जलन आने लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पलामू में हैवानियत की हदें पार। झारखंड के पलामू जिले में छत्तीसगढ़ की 21 वर्षीय एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ उसके सह कलाकारों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। यह घटना दुमका जिले में एक विदेशी पर्यटक के साथ कथित तौर पर हुए गैंगरेप के कुछ दिन बाद हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पलामू के रहने वाले 3 सह कलाकारों ने ऑर्केस्ट्रा डांसर को नशीला पदार्थ देकर कार में कथित तौर पर उसके साथ गैंगरेप किया। आगे बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को पलामू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। कांग्रेस के बागी नेताओं से मिले एक विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश की सियासत में उठापटक अभी भी नहीं रुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। केंद्रीय आलाकमान के दबाव में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस तो ले लिया। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली से लौटने के बाद सोमवार देर रात दोबारा कांग्रेस के उन 6 बागी विधायकों से मुलाकात की, जो विधानसभा स्पीकर की ओर से अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। मंगलवार को मुलाकात करने के बाद भी चंडीगढ़ से हमीरपुर के लिए रवाना हुए हैं। हमीरपुर में वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बहुजन समाज पार्टी के एक नेता की सोमवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि महेंद्र गुप्ता को सागर रोड पर सिर में गोली मारी गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा, गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी फरार हो गए। ईशानगर कस्बे के निवासी गुप्ता ने 2023 का विधानसभा चुनाव विजावर सीट से बसपा के टिकट पर लड़ा था और वह तीसरे स्थान पर रहे थे। साइबर ठगी पर लगाम लगाएगा चक्षु। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। सरकार ने साइबर अपराध और स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए 2 नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। सोमवार को दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल के हिस्से रूप में डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए चक्षु प्लेटफॉर्म के जरिए स्पैम मैसेज या कॉल्स, नंबर और फिशिंग पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में भारत की जय जयकार। पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो चुका है। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं। सरकार बनने के बाद नेशनल असेंबली का सत्र चलना भी शुरू हो गया है। यहाँ पीटीआई के नेता गौहर खान ने पीएम शहबाज के ऊपर आरोप लगाया कि बिना किसी जरूरत के विभाग बढ़ाकर लोगों के बीच बांटे गए हैं। साथ ही उन्होंने पीएम शहबाज को सलाह दी कि भारत ने जनसंख्या बढ़ने के बावजूद सीटें नहीं बढ़ाई। वह अपनी जनता के लिए पैसे बचाना चाहते हैं। सीटें बढ़ाने और ओहदे बांटने पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। फ्रांस ने गर्भपात को घोषित किया संवैधानिक अधिकार। फ्रांस सोमवार 4 मार्च को गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फ्रांस के सांसदों ने 1958 के संविधान में बदलाव कर महिलाओं को गर्भपात से जुड़े मामले में पूरी तरह से फैसला लेने की आज़ादी दे दी है। इस संविधान संशोधन के पक्ष में 780 और विरोध में महज 72 वोट पड़े। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे गर्व बताते हुए कहा कि ये पूरी दुनिया को एक संदेश देगा। हालांकि गर्भपात विरोधी समूह ने इस संवैधानिक बदलाव की पुरजोर आलोचना की। वहीं गर्भपात अधिकार के समर्थकों ने पेरिस में जुटकर इस फैसले की तारीफ की। गाजा क्राइसिस पर भारत ने जताई चिंता। गाजा पट्टी के संकट को लेकर भारत ने फिर चिंता जाहिर की है। इंडिया की ओर से कहा गया कि गाजा में जो कुछ भी हुआ उससे हिंदुस्तान भी परेशान हुआ और पूरे विवाद को लगभग 5 महीने हो चुके हैं। यह इंसानियत पर संकट जैसा है जो कि गहराता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की ब्रीफिंग के दौरान ये बातें संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कही। वह आगे बोली, इजराइल और हमास के बीच जारी विवाद और तनाव के चलते बड़े स्तर पर लोगों की जानें जा चुकी हैं। खासकर महिलाओं और बच्चों की यह अस्वीकार्य है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री से मिले एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार 5 मार्च को दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक-सू से भेंट की और उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। जयशंकर दक्षिण कोरिया और जापान की 4 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में यहाँ आए हैं। वह अपनी इस यात्रा के दौरान दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ताई-युल के साथ 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका में विमान क्रैश। टेनेसी के नैशविले में एक अंतर्राज्यीय राजमार्ग के पास सोमवार को सिंगल इंजन वाला एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि छोटे विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। विमान जॉन सी ट्यून हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंटरस्टेट 40 के पास उतर गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।